नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई निबंध जिसका शीर्षक है मित्रता। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस निबंध को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है तो उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो लोगों से उसकी जान पहचान बढ़ जाती है, जो कि बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि अच्छे और बुरे मित्रों की संगति ही उसे अच्छा और बुरा बना सकती है। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण और प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मोहित हो जाते हैं। जबकि मनुष्य अगर घोड़ा भी खरीदता है तो वह उसके गुण दोषों को परख लेता है। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा भी है कि भरोसेमंद मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे भी ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जब व्यक्ति हॉस्टल में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी काफी अद्भुत होती है। उसमें जितनी जल्दी दूसरे की बातें मन को लगती है उतनी जल्दी ही रूठना मनाना भी हो जाता है। मित्रता और प्रेम के लिए यह जरूरी नहीं है कि दो लोगों के आचरण और स्वभाव में समानता हो। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे, लेकिन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में अंतर होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त, अकबर और बीरबल जैसे कई सारे उदाहरण हैं। मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता और उसे विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जो हमारे शुभ चिंतक हो, जैसे राम और सुग्रीव। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत ना कर सके तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और जिनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। बुरी संगति बहुत भयानक होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सभी अच्छे गुणों का नाश कर देती है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने वाली होती है। लेखक आगे कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहां के लोगों की बुरी संगति उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल देती। लेखक कहते हैं कि अश्लील बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है, और फिर उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। अंत में तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सबसे अच्छा उपाय बुरी संगति से दूर रहना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी होशियार व्यक्ति प्रवेश करे उसे कालिख लग ही जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।